हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ एस्पायरेंट में। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक आईपीसी की धाराओं का एक सीरीज शुरू कर रखा है, जिसमें कि हम आपको आईपीसी की सभी धाराओं के बारे में सीरियली बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको सेक्शन 20 ऑफ द आईपीसी के बारे में बता चुके हैं हम आपको। तो आज सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी हम लोग ये डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि हमारे चैनल्स के जितने भी वीडियोज आए उसके अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन 21 इन द इंडियन पिनल कोड। तो क्या है इसमें? तो इसमें बता रहा है पब्लिक सर्वेंट के बारे में, मतलब सरकारी सेवक जो है, या ये कह लीजिए जनता का सेवक कौन होगा, यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है। तो अभी चलते हैं, हम जानते हैं आगे इसके बारे में। पब्लिक सर्वेंट, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ person falling under any of the description here in after following namely। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द वर्ड पब्लिक सर्वेंट, जो शब्द है पब्लिक सर्वेंट मतलब जनता का सेवक, वो दिखाता है पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस, मतलब किसी भी डिस्क्रिप्शन में जो कि पढ़ता हो। फॉलिंग हेयर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली, नीचे जो दिया गया है उसके उसमें किसी भी ऑप्शन में अगर वो आता है, कोई भी ये डिस्क्रिप्शन जो है उससे अगर वो मैच कर रहा है, तो वो एक पब्लिक सर्वेंट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है, ये हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। अकॉर्डिंग टू आईपीसी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सेकेंड नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस इंडिया। तो इंडिया में जितने भी नेवल और एयर फोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, सभी जो हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में माने जाते हैं। थर्ड, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज ए मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स एंड एडजुकेटरी फंक्शंस। तो इसके हिसाब से बता रहा है कि जितने भी जजेस हैं हमारे इंडिया में, जितने भी जजेस हैं आईपीसी के तहत, वो सभी पब्लिक सर्वेंट हैं। और ऐसे लोग भी पब्लिक सर्वेंट हैं जिनको कि जज जैसा पावर दिया गया है, मतलब वो जजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जज कौन कौन होते हैं और किस परिस्थिति में किनको जज मान लिया जाता है। तो अलग अलग परिस्थितियों में जिनको भी जज मान लिया जाता है, वो लोग भी एक पब्लिक सर्वेंट ही होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में कि आगे क्या कहा गया है। तो थर्ड हो गया एवरी जज। उसके बाद फोर्थ है एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब न्यायालय के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। तो इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। एक लिक्विडेटर जो है न्यायालय में, एक कमिश्नर, एक ये जो है रिसीवर, सारे जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिनका भी ड्यूटी किसी का इन्वेस्टिगेशन करना, कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना, किसी डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना, या कोई भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रखना, ये सब काम जिनका भी है कोर्ट में, न्यायालय में जिनका भी ये काम है, वो सारे पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद और टू एडमिनिस्टर एनी ऑथ और इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज। मतलब कोर्ट में जितने भी ड्यूटीज हो रहे हैं, जैसे कभी कहीं पे कोई ऑथ ले रहा है, कहीं पे कोई भी आदमी जो है वो कह लीजिए कि एग्जीक्यूट कर रहा है जुडिशियल प्रोसेस को, कोई भी चीज़ हो रहा है, तो वो सारे जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोर्ट के जुडिशियल प्रोसेस में जितने भी लोग इंक्लूडेड होते हैं, जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, वो सारे पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। और फिफ्थ में एवरी ज्यूरी मैन, एसेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई भी आदमी, जो भी ज्यूरी मैन, मतलब ज्यूरी मैन हो गया कि जजेस का जो बेंच होता है उसमें से कोई एक जज
वो भी एक पब्लिक सर्वेंट ही होते हैं। और एसेसर मतलब कोई भी आदमी जिसको किसी चीज़ को आकलन करने के लिए रखा गया हो, तो वो लोग भी। और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट, जो असिस्टेंस दे रहे हो कोर्ट को, मेंबर ऑफ पंचायत, वो लोग भी एक पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे। तो 6 नंबर में है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी काज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। तो यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन या बॉडी जो टू हुम एनी काज और मैटर हैज बीन रेफर्ड, तो कोई भी जो काज और मैटर मतलब कोई भी मामला जो है उनके पास अगर रेफर किया गया है, भेजा गया है डिसीजन के लिए या रिपोर्ट करने के लिए, बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी न्यायालय द्वारा, और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी या न्यायालय जैसे ही किसी कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम प्राधिकार द्वारा, तो वो लोग भी, वो जो होगा वो आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन वो भी कहलाएगा एक पब्लिक सर्वेंट वहाँ पे, अगर वो न्यायालय के लिए कुछ काम कर रहा है तो। 7th, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, मतलब वो हर इंसान जिसके पास ये पावर है लॉ के द्वारा कि किसी को वो कन्फिनमेंट में रख सकता है, मतलब कैद में रख सकता है, तो वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। मतलब एक कैद खाना मतलब जेल का जो वहाँ पे रहता है गार्ड या फिर जो कन्फिनमेंट करके रखा रहता है वहाँ पे सिक्योरिटी जो होते हैं वो लोग भी पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे, या जेलर, ये लोग पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे। एवरी ऑफिसर 8 नंबर में है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स ऑफ टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एवरी ऑफिसर, हर वो ऑफिसर जो कि under the government whose duty it is to such officer as a such officer to prevent offenses, मतलब घटनाओं को होने से बचाने का जिनका भी ड्यूटी है, to give information of offense घटनाओं का जानकारी जो देते हैं, या to bring offenders to justice, और जिनके साथ घटना हुआ है या जो घटना किए हैं उनको जस्टिस दिलाने का काम जो करते हैं या जो उनको सजा दिलाते हैं, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ मतलब जो लोगों के बीच में जो ये बना हुआ है माहौल उसको बचा के रखने के लिए जो काम करते हैं, सेफ्टी और कन्वीनियंस, लोगों के सेफ्टी और उनके मतलब असहजता, लोगों के बीच में जो है मेनली वो लोग ये नहीं आने देते हैं, कोई भी न्यूसेंस नहीं आने देते हैं, उन लोग का लॉ मतलब वो फॉलो करवाते हैं, सबको लॉ इन ऑर्डर कायम रखते हैं, वो लोग भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद 9th, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज एज such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government or to execute any revenue process or to investigate or to report on any matter affecting to pecuniary interest of the government or to take or to make, authenticate or keep any documents relating to the pecuniary interests the government or to prevent the infraction of any law for protection of the pecuniary interest of the government। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी ऑफिसर जिसका ये ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट का जो खजाना है उसमें मतलब पैसा से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट के पैसा को रख रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, उनको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो सारे लोग भी वहाँ पे ये हो जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहे जाते हैं। आपको मैं मोटा मोटी समझा रहा हूँ, यहाँ कानूनी भाषा में लिखा रहता है, तो आपको मैं चाहता हूँ कि आसान से आसान भाषा में समझाऊँ, तो आसान भाषा में ऐसे ही समझ लीजिए आप कि यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट वो भी हो जाते हैं जो सरकार के पैसा को मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, रेवेन्यू को बचा रहे हैं, रेवेन्यू को प्रिवेंट कर रहे हैं, रेवेन्यू का यूज़ कहाँ करना है ये वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, या फिर रेवेन्यू को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो सारे लोग भी जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उन लोग को भी पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। 10th नंबर में आते हैं एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लेवाई एनी रेट और टैक्स,
for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district। मतलब जो डॉक्यूमेंट को रखते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स को जो संभाल के रखते हैं, मतलब एवरी ऑफिसर इज ड्यूटी इट इज एज ए सच ऑफिसर टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी को टेक मतलब लेना, रिसीव करना और इसको एक्सपेंड करने का जिनके पास पावर है। टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लेवाई एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेक्युलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज। तो कहीं पे वो टैक्स लेते हैं, किसी पे टैक्स लगवाते हैं या फिर वहाँ पे टैक्स कोई रिसीव करते हैं, और कहीं पे सर्वे करते हैं, असेसमेंट करते हैं किसी सेक्युलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर ascertaining ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ एनी विलेज। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो रखते हैं किसी विलेज के राइट के लिए, टाउन के राइट के लिए वहाँ पे, तो वो लोग भी जो है वो मेनली कहलाते हैं पब्लिक सर्वेंट। अब 11th में हम आते हैं, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। तो इसको आसानी से मैं आपको समझाता हूँ कि जितने भी लोग इलेक्शन करवाने में इन्वॉल्व होते हैं, अभी जैसे कहीं भी इलेक्शन होता है तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं सारे पब्लिक सर्वेंट हुए, उसमें आप जितना भी लोग को देख लीजिए, जो भी लोग इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं वो सभी पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 12th, एवरी पर्सन ए इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। तो कोई भी आदमी जिसको गवर्नमेंट द्वारा कोई फी दिया जा रहा हो या सैलरी दिया जा रहा हो या गवर्नमेंट द्वारा रेमिट किया जा रहा हो कोई भी काम के लिए, तो वो सारे भी पब्लिक सर्वेंट कहे जाएंगे। उसके बाद बी, इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, ए कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल प्रोविडेंशियल और स्टेट एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 1 ऑफ 1956। तो यहाँ पे बता रहा है कि इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, कोई भी आदमी जो लोकल अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, अ कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट, कोई भी एक कॉरपोरेशन जो कि स्थापित किया गया हो अंडर जो किसके तहत, सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और ए गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन, किसी गवर्नमेंट कंपनी द्वारा, अगर जो कि गवर्नमेंट कंपनी कौन होगा वो डिफाइन किया गया है 617